नमस्कार मित्रों, चर्चा के चौपाल में आपका हार्दिक अभिनंदन है। तो मित्रों, आज चौपाल में चर्चा होगी दोहा और दूसरे मुस्लिम देशों में इजराइल के हमले की। तो इजराइल ने, आपको पता ही है कि दोहा पर हमला कर दिया और वहाँ पर उसने जो ये थे आतंकवादी, उनको हमास वाले उनको मार डाला। इस पर पूरी दुनिया में काफ़ी हाय तोहा मची, खास करके अपने बगल बगीर पाकिस्तान में। वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री दौड़ के वहाँ पहुँच गए, कहें कि अमेरिका ने हेल्प करा तो हम हेल्प करेंगे। ये खुद हेल्पलेस है, इसको रोज़ मार पड़ती है। कभी अफगान मारते हैं, कभी वो TTP वाले मारते हैं, कभी बलूचिस्तान वाले मारते हैं, कभी हम लोग से पिटाता है और गया है दूसरे का मदद करने। आपको मालूम होगा कि पाकिस्तान जो इजराइल है उसने कह दिया है कि जब तक उसके हॉस्टेज वापस नहीं आएंगे तो ये हमास वाले चाहे जहाँ छिपें हम उनको मारते रहेंगे। नेतन्याहू ने कहा हमने उनको मारा है, और सिर्फ वहीं नहीं और कई देश में, कुछ लगभग 6 देश में नेतन्याहू ने हमला करा करके हमास वालों का 72 हुर के पास जाने का रास्ता एकदम बिल्कुल साफ कर दिया है। तो इस पर जो अपने देश में तभी शांति, कोई कुछ नहीं बोल रहा है, लेकिन कुछ देश जो अपने घर में भी आतंकवादी पालते हैं वो बड़े उछल कूद रहे हैं। उसमें एक तो अरब कंट्री है जिन पर सीरिया, लीबिया, क्या क्या बहुत सारे हैं छोटे छोटे देश, वो सब बहुत कूद रहे हैं, लेकिन इजराइल को परवाह नहीं है उसका। भारत भी चुपचाप बैठा हुआ है क्योंकि वो जानता है इन देशों में आतंकवादी बसते हैं। तो आगे आज के चौपाल में दूसरा जो चर्चा है वो है नेपाल के बारे में। नेपाल में जो अभी आंदोलन चालू हुआ है वहाँ के सरकार, भ्रष्ट सरकार के खिलाफ, तो अब वहाँ पर लोग डिमांड कर रहे हैं कि हमको मोदी जैसा प्रधानमंत्री चाहिए। ये यहाँ के जो मोदी विरोधी हैं और दूसरे देश का पैसा लेकर के भारत में हुआ मचाए चलते हैं, कैसे है तो वोट चोर है, तो ये को चोर है, वो चोर है, जो उसको साबित नहीं कर पाते। कभी संविधान यात्रा निकालते हैं, कभी मोहब्बत की दुकान खोलते हैं। वो लोगों में भारी बेचैनी आ गया है। वो लोग बेचैन हैं कि जब दूसरे, अब तो इंडिया छोड़ो, नेपाल वाले भी कह रहे हैं कि हमको मोदी चाहिए, पाकिस्तान वाले कहते हैं कि हमको मोदी चाहिए। दुनिया में पता नहीं कितने देश हो गए हैं जो मोदी को अपना प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। इससे बड़ी बेचैनी है। और तीसरा बात ये बात करनी है आप लोग से, ये जो वोट चोरी वाला बिहार में नौटंकी हुआ, वोट चोर गद्दे छोड़ वाला, तो उसमें राहुल गांधी जो थे बुरी तरह पीट गए हैं भाई। वो ऐसे आदमी को लेकर के घूम रहे थे जिसका बाप चारा चोर है और तरह तरह का चोरी के इल्ज़ाम है उस पर। वो रेलवे का स्क्रैप उसने भेज दिया, सारा चीज़ उसके साथ ले घूमे, उसका जनता उससे बहुत खपा है भाई। अब तीसरा बात ये भी है कि मोदी को जो मोदी जी की माँ को गाली दिया गया, उससे भी लोग बहुत खपा है। ये अगले चुनाव में जो भी होने वाला है नवंबर के आसपास, उसमें उनका खटिया खड़ा करने वाला है। और इससे भी बड़ा जो हाइड्रोजन बम लेकर आए हैं राहुल जी, वो बम फोड़ दिए हैं बिहार के सियासत पर। कह दिए हैं कि ये जो है चारा चोर का बेटा, उसको हम बिहार का मुख्यमंत्री कैंडिडेट नहीं मानते हैं। वो इंडिया गठबंधन का वो कैंडिडेट नहीं है। हम लोग चुनाव जीतेंगे तब अपना कैंडिडेट के बारे में फैसला करेंगे। इससे लालू परिवार बहुत बड़े सदमे में डूब गया है। उसको न आर दिखा रहा न पार दिखा रहा है, क्या करें। बस इन्हीं सब के साथ आज का चौपाल का समापन करता हूँ। मिलते रहिए अगले चौपाल में, फिर आपके साथ विचार साझा करेंगे। धन्यवाद।